कैसे हैं आप? बहुत बुरा हूँ, तकलीफ हो रही है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं ठीक हूँ यार। लो जी, फिल्में भी आप माशाल्लाह साइन कर रहे हैं एज लीड, ड्रामे भी आप एज अल्लाह का लीड, शुक्र, अल्लाह का फिल्में भी हो रही हैं, ड्रामे भी हो रहे हैं, शरारतें भी हो रही हैं शुक्र। of शरारत course। बड़े अरसे से नहीं हुई। हालांकि मैं कल हुमायूं के घर गया था, 2 टके रख के आ गया था। मगर उसकी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। हाँ, मगर अभी नहीं कोई हुई, मेन नहीं शरारत हुई, करेंगे अभी। आज हम जिस सेट पर मौजूद हैं, दिस इज योर अपकमिंग ड्रामा विच इज कॉल्ड झूठी। यस, माय फर्स्ट एक्चुअली, अगर उस तरह देखा जाए तो मेरा एक प्रॉपर जो सीरियल मैं कर रहा हूँ ये है झूठी। तो कुछ बताएं ना झूठी के बारे में और अपने बारे यार में। ये एक साइफाई और किसको कहानी आप कह है, रहे हैं झूठी? ये साइफाई कहानी है, अच्छा। इसमें एलियंस आ जाते हैं, मतलब नाम ही उसका झूठी है, तो इट्स द मेन कैरेक्टर जो जिसके इर्द गिर्द ये ड्रामा रिवॉल्व करता है, दैट्स द ब्रिलियंट इकरा। एंड उसके ऊपर ये पूरा कैरेक्टर बेस्ड है, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ कंपल्सिव लायर। सो किस तरह उसके इर्द गिर्द उसके झूठ की वजह से सारे लोग प्रॉब्लम में आते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि आप कहते हैं तो एक झूठ जो है वो कहते हैं ना बस ले डूबता है, तो ये वही चीज़ है। तो आपका कैरेक्टर कैसे फैक्टर इन करते हैं सारी चीज में? इसमें ऑब्वियसली बात है, मतलब ज़्यादा नहीं बता सकते, मगर मी एंड इकरार आर प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ। और ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो ही इज़ फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला है, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत अपनी बीवी को प्यार भी करता है। सो मगर एक कंपल्सिव लायर के साथ अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस हद तक वो बात जाती है। मेरी आपसे जब शुरू में बात, जब आपने ये शुरू किया था, साइन किया था, आपने बताया था कि आपका रोल जो है बड़ा सीरियस रोल है। हाँ, कॉमेडी शॉमेडी नहीं है नहीं इसमें बिल्कुल भी। कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी मतलब उस तरह का क्योंकि मार्जिन भी नहीं है, और जो कैरेक्टर है इज़ वेरी कहने के वन डायमेंशनल टाइप ही है बेचारा। उसने हमेशा अपने माँ बाप से प्यार ही किया और इज़ वेरी समन जो बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मगर वो जब एक इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है जो कुछ भी कर सकती है और झूठ की खातिर, मतलब झूठ की खातिर नहीं, मगर वो बोल एक झूठ के सहारे से वो बहुत सी चीज़ें ऐसे कर जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आता है। और काफ़ी इसमें इंटेंसिटी है, काफ़ी इसमें रोना धोना है और काफ़ी झूठ है। अब जो सच क्या है और झूठ क्या है मुझे नहीं पता। आप तो सच ही बता रहे हैं ना हमें। क्या जो पता। 2-3 सवालात जन्म लेते हैं इस पूरी जन्म जन्म लेते हैं। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा भाई हमारे दूसरा असल कंटेंट देखते हैं। असल में जो हमारे व्यूवर्स है ना, वो ये कहते हैं कि भाई आपने उर्दू में बात करनी है। हाँ, तो उर्दू में ही करें आप। तो उर्दू, जन्म उर्दू का लफ्ज है ना, क्या होगा? हाँ, जन्म, हाँ, पैदा पैदा होता है। हाँ, बहुत पैदा सारे होता है। सवालों की पैदा होता है। पैदाइश होती है। पहला सवाल ये कि एज एन एक्टर हैव यू बीन क्रेविंग अ रोल लाइक दिस, जो सीरियस हो, कॉमेडी ना हो? यार ऑब्वियसली बात है, इट्स गुड चेंज ऑफ पेस। कॉमेडी से आप मतलब कॉमेडी इज समथिंग दैट आई एंजॉय, आई लव डूइंग इट। एक वो चीज़ आपको नेचुरल आती है, मगर जब आप सीरियस करते हैं तो आपको चैलेंजिंग होता है आपके लिए। थोड़ा सा बोरिंग भी होता है बिकॉज एक कॉमेडी और बीइंग अ कॉमेडियन आपकी टेम्पो बहुत फास्ट होती है। सो व्हेन यू हैव टू डायल इट डाउन बिल्कुल एक ड्रामा पेस पे, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग और बोरिंग लगता है कि यार ये क्या है, मगर ऑब्वियसली बात है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और डायलॉग डिलीवरी, इमोशन होल्ड करना। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। मुझे याद है मेरी आपकी बात हुई थी, आपने कहा था यार बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे मुश्किल बैठना होती है क्योंकि आपको एक चुप करके अब आपने एक एक्सप्रेशन होल्ड करना है और आपने अगले की बात उस तरह सुननी है। सो यस, इट कैन बी चैलेंजिंग, तो बट आई हैड रियल फन बिकॉज द कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार लिखा गया और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही इसमें आया था कि यार मैं इस चीज़ को किस तरह कर सकता हूँ कि लोग कहें कि हाँ यार अच्छा काम किया इसने। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करें, बट इकरा ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, स्पेशली बिकॉज मेरे सारे सीन्स हैं ही उसके साथ। सो ये बहुत मैटर करता है कि आपके सामने कौन है, तो वो जो एक दूसरे से बाउंस ऑफ करना होता है। आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड मुझे बड़ा मज़ा आया उसके साथ काम ये आजकल 1-2 ड्रामे चल रहे हैं जिसमें हस्बैंड बड़ा लविंग होता है और बड़ा प्यार करता है। अच्छी बात है ना, मतलब बड़े हो गए हैं 20 साल से, 40 साल से, बल्कि हम औरतों को दिखा रहे हैं मजलूम है और ये वो। और बीवी तो जो अब है वो जरा शरारतें कर रही हाँ, हैं तो अब जरा एक दो अगर ड्रामे आ रहे हैं जिसमें मर्द बेचारे मजलूम हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इट्स एंटरटेनमेंट, टेक इट एज एंटरटेनमेंट। एक बड़ा मशहूर आजकल ड्रामा आ रहा है, उसका नाम है मेरे पास तुम हो। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं हुमायूं सईद, उस ड्रामे मेरे में
मेरे उस्ताद भी हैं यार, वो बड़ा मतलब मैंने बड़ा कुछ उनसे सीखा भी है, मगर मेरे पास तो वो इज फिनोमिनल। इट्स वो देख रहे हैं दानिश का कैरेक्टर। आप वी सीन योर ट्वीट्स आल्सो, आप इंस्टाग्राम पे प्रेज भी बड़ा करते रहते हैं, आप फीडबैक भी देते रहते हैं, अपना तारीफ भी करते रहते हैं। तो दानिश और इन भाई का क्या नाम है आपके कैरेक्टर का? नासिर। दानिश और नासिर, इनमें कोई सिमिलैरिटी? हाँ, ये नासिर के पास 2 टके से थोड़े ज्यादा पैसे हैं। नासिर थोड़ा सा बेहतर दिखा है, मगर आई थिंक सिमिलैरिटी ये है कि बोथ लव देयर वाइफ, कि वो जो दिखाया है कि एक हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड होता है, एक शौहर मतलब किस तरह अपनी बीवी के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं, मगर दोनों के सर्कमस्टांसेस बहुत अलग हैं और दोनों की सिचुएशंस बहुत अलग हैं। सो ये सिमिलैरिटी है। तो दोनों की बीवियां कितनी फर्क है? बहुत नहीं, बीवियां तो बहुत फर्क है, इसमें कोई अदनान नहीं आता। खाली झूठ इसमें कोई शाहवार नहीं है। शायद आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ एपिसोड्स तक हूँ, उसके बाद नहीं, हमें तो लगा था यासिर इज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा। यासिर है ना, हाँ, मगर तो यासिर शहबाज मेरे नाज़िर बाद यासिर नहीं, तो सही, मगर वो मेरे होते हुए नहीं आता। वो इसका क्या मतलब मेरे होते हुए नहीं आता? आप पूरे ड्रामे के नहीं है एंड में? अब मैं हर चीज तो नहीं आपको बता आपने सकता बता ना। दी कि मैं क्या पता कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है और वो अब हम झूठी के सेट पे हैं तो हम अब यकीन भी नहीं कर सकते कि क्या बात। किसने कहा आपको यासिर है? वो तो हमने झूठ बोला था सर, वो तो तस्वीरें उन्होंने लगाई है ना। तो वो तो मिलने आया हुआ था सेट पे सर रोज? हाँ चलो हो भी सकता है वैसे। भाई, वो लविंग हस्बैंड है, वो क्यों नहीं आएगा रोज? अच्छा ये बताएं, आप फिल्में कर रहे हैं माशाल्लाह, JPNA 2 आपने की, ब्लॉकबस्टर हिट, पंजाब नहीं जाऊंगी ब्लॉकबस्टर हिट, परे हड लव का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बड़ी तारीफ की आपकी परफॉर्मेंस की, और अभी आपने एक बहुत बड़ी फिल्म एज अ लीड साइन की है, फैटमैन। तो इन सारी चीजों के बीच में एकदम आपको टीवी का ख्याल कैसे आ गया? नहीं, ये मैंने फैटमैन से पहले साइन किया हुआ था। ये जब हम लोग परे हट लव कर रहे थे उस वक्त मुझे अब्दुल्ला ने ऑफर किया था और ये डेवलप हो रहा था। मुझे कैरेक्टर वैसे ही बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसने कहा कि ये कहानी है, सो मैंने कहा ये समथिंग डिफरेंट। उसके बाद कोई जब मैंने ये शुरू हो गया हुआ था, ऑलमोस्ट मुझे फैटमैन 3 महीने पहले ऑफर की थी, मगर उस वक्त हमारी पहली एक बात हुई थी, इनिशियल एक हमारी मीटिंग हुई थी। उस वक्त नबील ने कहा था मैं इस तरह की एक चीज़ बना रहा हूँ, तो क्या आपके पास डेट्स हैं? मैंने कहा हाँ हैं, क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि अच्छा ये हम लोग उस टाइम, उसके बाद फिर हम लोग मिले, हम बैठे और जब उसने मुझे स्टोरी सुनाई तो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है कि आई थिंक रंगीला साहब के टाइम पे उनके अर्ली काम में जब उन्होंने इंसान और गधा बनाई थी, रंगीला फिल्म बनाई थी, सो ये एक ऐसी कहानी है कि जो आपको बहुत ही पर्सनल और आपको बहुत ही सोशल लेवल पे जाके हिट करती हैं। तो आज के दौर में एक ऐसी फिल्म बनाना विच इज़ बेस्ड ऑन बॉडी शेमिंग, आई थिंक बड़ी बात है। और इस तरह उसने कहा कि मैंने आपको लीड लेना है, तो आई वाज लाइक मतलब इट विल बी एन ऑनर टू वर्क विद हिम। आर यू एक्चुअली प्लेइंग अ सुपर हीरो इन दैट फिल्म? वो मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखें, हर चीज़ अगर मैं दस देंगे तो फिर मतलब थोड़ा बहुत मैं की कह रहा हूं, जाहिर बात है नाम ही उसका फैट मैन है, तो क्या हो सकता है उसमें?